Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about a scenario जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स ऑन सैलरी को बियर कर रहा होता है. सो पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये बेसिकली सिचुएशन क्या है, बिजनेस केस क्या है. तो सिचुएशन इज कि एक एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉय को, और साथ में उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये भी कह रहा है कि आपकी सैलरी पे जो टैक्स बनता होगा वो भी टैक्स विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर. नाउ टैक्स विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि लेट्स से हम इस एग्जांपल में ये एज्यूम कर लेते हैं कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो 10% है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ऑल्दो वी नो के हम जो टैक्स जो है उसके स्लैब्स डिफाइंड है. तो हम स्लैब्स ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो जाता है. हम पहले इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि 10% अगर टैक्स है सैलरी के ऊपर और एक एम्प्लॉय की सैलरी है लेट्स से 10,000, तो अब इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 10% के हिसाब से दैट विल बी 1,000. एंड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कि टैक्स विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब ये जो 1,000 है ये अब एम्प्लॉय की तनख्वाह से नहीं काटा जाएगा, बल्कि ये एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से अदा करेगा. सो 1,000 का बर्डन किसके ऊपर होगा? एम्प्लॉयर के ऊपर. और एम्प्लॉय ने कितना टैक्स पे करना है? 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपये सैलरी है, 1,000 रुपये टैक्स बनता है, लेकिन एम्प्लॉय को पूरे के पूरे 10,000 ही मिल जाएंगे. टैक्स ऑन सैलरी एम्प्लॉयर पे करेगा. नाउ इसमें टैक्स लॉ की क्या प्रोविजंस हैं? टैक्स लॉ ये कहता है कि जहाँ पे टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, वहाँ पे द अमाउंट ऑफ सैलरी इनकम शैल बी ग्रॉस्ड अप बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर. इसका क्या मीनिंग है जी? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 की ये प्रोविजन है. इसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, सैलरी को ग्रॉस अप किया जाएगा, यानी कि ये 1,000 भी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और एक्चुअली जो सैलरी बनेगी वो 11,000 बनेगी. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब इसके ऊपर अगर दोबारा से मैं टैक्स वर्कआउट करता हूँ तो वो टैक्स बन जाता है 1,100 रुपये. ना ये जो 1,100 है अब टैक्स बन गया, लेकिन 1,000 एम्प्लॉयर, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एम्प्लॉयर पे करेगा, तो बाकी का 100 कौन पे करेगा इसमें से? तो वो भी चूंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि टैक्स विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो वो 100 भी एम्प्लॉयर पे करेगा. इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगेन वो टैक्स लॉ की प्रोविजन ये है कि इसको ग्रॉस अप करो, तो इसका मतलब ये जो 100 अब हम कह रहे हैं कि ये भी एम्प्लॉयर पे करेगा, ये भी इसकी सैलरी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या करना है? ग्रॉस अप करना है. सो अगर मैं ये 100 इसमें ऐड कर दूंगा तो अब सैलरी इनकम कितनी हो जाएगी? 11,100. ना 11,100 इसके ऊपर अगेन जब हम 10% से टैक्स वर्कआउट करेंगे तो इट विल बी 1,110. और इसमें 1,000 हम ऑलरेडी कह चुके हैं एम्प्लॉयर बियर करेगा, और 100 भी एम्प्लॉयर बियर करेगा. बाकी कितना रह गया? 10. नो ये 10 भी अगर एम्प्लॉयर बियर करेगा इस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, तो इसका मतलब ये 10 टैक्स लॉ के मुताबिक हमें क्या करना है? ग्रॉस अप यानी कि सैलरी में ऐड कर देना है. तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो अब सैलरी हो गई 11,110 रुपये. ना 11,110 के ऊपर अगेन हम इस 10% से टैक्स वर्कआउट करेंगे तो ये बनेगा 1,111 रुपये. इसमें से 1,000 हम ऑलरेडी कह चुके, 100 भी हम कह चुके कि एम्प्लॉयर बियर करेगा, 10 भी एम्प्लॉयर बियर करेगा, बाकी रह गया 1 रुपया. तो ये भी अगर एम्प्लॉयर ही बियर करेगा तो टैक्स लॉ के मुताबिक हमें क्या करना है? हमें इसको ग्रॉस अप करना है. ग्रॉस अप करने का इम्पैक्ट ये होगा कि अब सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,111 रुपये. ठीक है. इसको जब मैं 11 इसमें ऐड कर दूंगा, सॉरी 1 रुपया इसमें ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे लिखते हुए. तो ये एक मैंने ऐड करना था, जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये 11,111 रुपये हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब इसके ऊपर अगर हम अगेन टैक्स वर्कआउट करेंगे दोबारा से
10% के हिसाब से, तो फिर ये कितना बनेगा 1111। 1111 अब एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है, यानी कि 1110 और ये 11। ठीक है। सो जब टैक्स लॉ ये कहता है कि आपकी सैलरी को ग्रॉस अप किया जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट ये बनेगा, इम्पैक्ट ये होगा कि एम्प्लॉई की तनख्वाह होगी 10,000, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए उसकी तनख्वाह कितनी कंसिडर की जाएगी 11,111, जिसके ऊपर जब हम टैक्स वर्कआउट करेंगे तो वो बनेगा 1111। यानी कि उसकी 10,000 तनख्वाह में हमने कुछ ऐसी अमाउंट ऐड करनी है जिससे जब हमारी टोटल सैलरी के ऊपर हम टैक्स वर्कआउट करें तो अगेन वो यही अमाउंट बन जाए। ठीक है। सो टैक्स की ऐसी फिगर यहाँ पे ऐड होना चाहिए सैलरी में, जब उस को ऐड करने के बाद जो सैलरी बने उस पर जब हम टैक्स वर्कआउट करें तो अगेन वो वही टैक्स का फिगर बने। तो एक तो ये मेथड है कि हम इसको सारे के सारे को इस तरह स्टेप्स में टैक्स हर दफ़ा टैक्स वर्कआउट करें, फिर उसको ग्रॉस अप करें, फिर टैक्स वर्कआउट करें, फिर ग्रॉस अप करें। लेकिन इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सो एल्जेब्रिक मेथड इसका क्या होगा जी? एल्जेब्रिक मेथड ये होगा कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टैक्स ऑन सैलरी इसको एज्यूम करना है कि इट इज़ इक्वल टू एक्स, और अगर उसकी तनख्वाह जो एम्प्लॉयर के साथ डिसाइडेड है वो 10,000 है, तो फिर अब अगला काम क्या होगा? वही होगा कि जो टैक्स ऑन सैलरी है इसको आपने ग्रॉस अप करना है। इसका मतलब ये कि इस टैक्स को सैलरी में ऐड कर देना है। इसका मतलब अब मेरी जो टैक्सेबल सैलरी बन गई वो 10,000 प्लस एक्स बन गई। अब इसके ऊपर हम रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर देंगे जो कि है 10%। ठीक है। तो अगर मैं टैक्स ऑन सैलरी वर्कआउट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, जो भी अब मेरी इनकम बनी इसको, यार एक तो कबाड़ वाला जो है ना, बस समझो ये आवाज़ नहीं आ रही आपको बीच में। सो 10,000 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। यार चला जा कहीं, थोड़ी देर में दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ये चला जाए भाई साहब। अच्छा, अब ये जो हमने वर्कआउट किया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी इनकम है जो मैंने भी ये यहाँ पे वर्कआउट किया टैक्स की अमाउंट शामिल करके, इसके ऊपर मैंने टैक्स का रेट अप्लाई कर दिया। ये एक्चुअली क्या चीज़ बनती है? ये बनता है टैक्स ऑन सैलरी, क्योंकि जब मैं इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर दूंगा तो ये टैक्स की ही अमाउंट बन जाएगी ना। तो ये जो टैक्स की अमाउंट है इसको हमने कहा हुआ है एक्स, तो इसलिए इसको इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। नाउ हम इसको सॉल्व कर देते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इट विल बी 10% को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 1000 प्लस 0.1 एक्स, और इस एक्स वेरिएबल्स को, ये सिंपल अलजेब्रा हम कर रहे हैं, इसमें कोई टैक्स लॉ की प्रोविजन नहीं है। ठीक है। सो इक्वल टू 1000 और ये हो जाएगा 0.9 एक्स इज इक्वल टू 1000, और फिर इस 0.9 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम 1000 डिवाइड बाय 0.9, तो इट विल बी 1111। सो ये 1111 इज़ द अमाउंट ऑफ x, जो कि ऊपर अभी हमने सॉल्व करते हुए भी निकाली थी कि ये जी वैल्यू ऑफ टैक्स है, जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, लेकिन अभी हमने इसको सिंपली अलजेब्रिक मेथड से वर्कआउट कर लिया। अब हम इसी टेक्निक को, ये जो अलजेब्रिक मेथड की टेक्निक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अ रियल सिनेरियो के जहाँ पे सैलरी इनकम हमें पता है कि कितनी है 18,10,000, और अब हम सैलरी के ही स्लैब रेट्स को यूज़ करेंगे, और लेकिन टेक्निक ये अलजेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि टैक्स ऑन सैलरी इसको आपने एज्यूम करना है इज इक्वल टू एक्स, और अब यहाँ पे जो ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें 18,10,000 रुपये इसकी सैलरी इनकम है, तो मैं 18,10,000 इसमें प्लस कर दूंगा जो भी टैक्स की अमाउंट है, क्योंकि टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो
तो अब जो मेरी सैलरी बनेगी वो 18,10,000 प्लस एक्स बन जाएगी। और ये मेरी टैक्सेबल, दिस इज माई टैक्सेबल सैलरी। अब इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करते हैं। इसके लिए हमें स्लैब रेट्स की ज़रूरत है। तो स्लैब रेट्स हम सैलरीड पर्सन वाले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली 18,10,000 पे सैलरीड पर्सन के लिए क्या रेट बनता है। ठीक है, सो सैलरीड इंडिविजुअल, और इसके लिए 18,10,000 अगर इसकी सैलरी इनकम है तो इसके लिए जो स्लैब बनेगा दैट विल बी फोर्थ स्लैब। सो फोर्थ स्लैब में 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, ये फोर्थ स्लैब में आपको नजर आ रहा है। सो इसके ऊपर हम टैक्स वर्कआउट कर लेते हैं। सो इट विल बी 90,000 प्लस 15%, 15% था या 10% था, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। फोर्थ स्लैब को मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त। सो फोर्थ स्लैब 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख कैसे फाइंड आउट होगी? अगर मैं ये जो सैलरी इनकम है इसमें से 18 लाख माइनस कर दूं तो अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख आ जाएगी। तो अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख के लिए पहले सैलरी इनकम लिखते हैं 18,10,000 प्लस एक्स। ये तो आ गई सैलरी की अमाउंट एज इट इज। इसमें से माइनस कर देते हैं 18 लाख। तो ये जो अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दिस इज अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, और इसका मैं 15% करूँगा और प्लस 90,000। ये जो अमाउंट है ये किस चीज़ की मैंने अमाउंट वर्कआउट की है? ये टैक्स वर्कआउट की है, टैक्स की वर्किंग है। जबकि टैक्स को मैं क्या एज्यूम कर चुका हूँ स्टार्ट में कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स है। तो अब मेरी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एक्स 90,000 प्लस 15%। इस ब्रैकेट में हम जिन वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 18,10,000 माइनस 18 लाख कितना हो जाएगा जी? 10,000 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं 15% को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इट विल बी 10,000 इंटू 15%, सो इट विल बी 1,500 प्लस 0.15x। नाउ अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बी 91,500, और इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इट विल बी x माइनस 0.15x। तो ये जगह 0.85x इज इक्वल टू 91,500। इस 0.85 को उधर डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 91,500 डिवाइड बाय 0.85। सो इट इज 107,647। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ अपने रिजल्ट को कि ये जो मैंने टैक्स ऑन सैलरी वर्कआउट किया है, अगर मैं 18,10,000 रुपये की तनख्वाह में जमा कर देता हूँ टैक्स का अमाउंट जो भी मैंने वर्कआउट किया, जो कि 107,647 बनता है, तो मेरी टोटल टैक्सेबल सैलरी अब कितनी हो जाएगी? तो इसमें अगर मैं जमा कर दूँ 18,10,000 तो इट इज़ 19,17,647, 19,17,647। ठीक हो गई। सो 19,17,647। अब इसके लिए स्लैब हम उसी तरह से वर्कआउट करेंगे कि 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 18 लाख से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है कैसे पता चलेगा? 19,17,647, इसमें से माइनस कर देते हैं 18 लाख। ठीक है जी। सो ये हम वर्कआउट कर लेंगे टैक्स की वैल्यू। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 18 लाख तो इट इज़ 117,647, और इस 117,647 का 15% भी बना लेते हैं साथ ही, इंटू 15%, तो इट इज़ 17,647, 17,647 प्लस 90,000।
तो अब इसमें प्लस कर देते हैं 90,000, तो इट इज़ 107,647। नहीं जी, अब क्या हुआ ये कि मैंने एक ऐसी अमाउंट वर्कआउट की है टैक्स की, ऐसी अमाउंट वर्कआउट की है टैक्स की जो अगर मैं सैलरी में ऐड कर दूं और फिर उसके ऊपर उसको ऐड करने के बाद जो सैलरी बनती है उस पर टैक्स वर्कआउट करूं, तो वो टैक्स की अमाउंट भी एग्जैक्टली वही बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्रॉस अप कर दिया है सैलरी इनकम को। ठीक है, सो टैक्स ऑन सैलरी बोर्न अप बाय एम्प्लॉयर, ऐसी सूरत में हमें ये फिगर वर्कआउट करने के लिए अलजेब्रिक मेथड फॉलो करना चाहिए। जो कैफ 2 का स्टडी टेक्स्ट है उसमें आई कैप ने ये कहा है कि आप ये बेशक अगर आप ये स्टेप्स वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डोंट गो बियॉन्ड 3 स्टेप्स, बियॉन्ड 3 स्टेप्स, बस 3 स्टेप्स तक वर्कआउट करें और जो भी अमाउंट बने उसको सैलरी में ऐड कर दें टैक्स ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर के तौर पे। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि ये 3 स्टेप्स की लिमिट नहीं होती, आपको एग्जैक्टली वर्कआउट करना पड़ता है वो टैक्स का अमाउंट जो हमने सैलरी में ऐड करना है। तो इसको इस तरह से किया जाएगा। अच्छा, अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पे दिए हुए, वो कौन कौन से हैं? 100% टैक्स इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, जो भी हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ इसमें कुछ वेरिएशन हो, यानी 40% ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर एंड बैलेंस टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम करेंगे ये कि अगेन टैक्स ऑन सैलरी, इसको कहेंगे जी ये, लेट्स से इट इज इक्वल टू एक्स, और 18,10,000 में वो अमाउंट ऐड करनी है जो बोर्न बाय एम्प्लॉयर है, बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी, वो टैक्स की अमाउंट, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। सो टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर हमारे सेकंड सिचुएशन में क्या है कि 40% ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे x को ऐड नहीं करूँगा बल्कि मैं 0.4x ऐड करूँगा। और मेरी जो, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पूरा टैक्स बियर नहीं करना बल्कि इसका 40% बियर करना है। ठीक है, तो इसका 40% बनाकर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब मेरी जो टैक्सेबल सैलरी इनकम बनेगी वो हो जाएगी प्लस 0.4x, और इसके ऊपर फिर अगेन मुझे उसी तरह स्लैब जाके देखना है 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। वो कैसे वर्कआउट होगी? 18,10,000 प्लस 0.4x, ये सैलरी की अमाउंट एज इट इज आ गई, माइनस 18 लाख। सो दिस इज अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख जो ब्रैकेट में लिखी हुई है। और ये सारे का सारा हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं? ये हम टैक्स ऑन सैलरी वर्कआउट कर रहे हैं। नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड वी विल वेरीफाई इट। आई विल नॉट सॉल्व इट, मैं सिर्फ इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जो इसके सोल्यूशन का लिंक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको ये सारी वाइट बोर्ड वर्किंग और उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो ये आ सकती है कि अगर आप टैक्स ऑन सैलरी ऐड करें और आपका स्लैब चेंज हो जाए, यानी फर्ज करें कि एक बंदे की टैक्सेबल सैलरी है 24,90,000 एक बंदे की। सो अब मैं ये एक डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करूँ यहाँ पे कि इस बंदे की सैलरी है 24,90,000 और साथ में ये लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो अब ऐसी सूरत में आपको अगेन टैक्स ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर यानी कि 24,90,000, इसमें एक्स की अमाउंट जो कि टैक्स की है वो ऐड करेंगे, तो टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी 24,90,000 प्लस एक्स। अब 24,90,000 अपेरेंटली तो लग रहा है कि फोर्थ स्लैब बनता है। ठीक है, सो अगर मैं फोर्थ स्लैब अप्लाई करता हूँ तो इट विल बी, जो टैक्स वर्कआउट होगा वो क्या होगा? 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख प्लस एक्स माइनस 18 लाख। ठीक है, ये बन जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स।
ना जब हम इसको फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू वर्कआउट होगी, मैं इस वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ ताकि वीडियो का टाइम थोड़ा सेव हो सके। सो x की वैल्यू आ जाती है 227 अब अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ यानी कि जो मेरी सैलरी इनकम थी 24,90,000, उसमें अब मैं जमा करता हूँ 227,647। ठीक है, तो इसको जमा कर लेते हैं। 24,90,000 जमा 227,647, तो ये आ जाता है 2717647। ठीक है, सो 2717647। अब इस पे हम स्लैब अप्लाई करते हैं वेरीफाई करने के लिए। जब स्लैब रेट हम जाकर देखते हैं तो अब पता चलता है ये तो फिफ्थ स्लैब बन रहा है। ठीक है, पहले ये बन रहा था फोर्थ स्लैब, अब ये बन रहा है फिफ्थ स्लैब। नाउ फिफ्थ स्लैब अगर बन रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जो इक्वेशन बनाई थी, दिस वाज बेस्ड ऑन फोर्थ स्लैब। लेकिन जब मैं वेरीफाई करने लगा तो पता चला कि स्लैब चेंज हो चुका है, फिफ्थ स्लैब आ चुका है। तो इसका मतलब ये कि मेरी ये जो इक्वेशन थी ये गलत साबित हो गई। मुझे एक्चुअली इक्वेशन दोबारा से बनाना चाहिए फिफ्थ स्लैब को यूज़ करते हुए। फिफ्थ स्लैब क्या है? 1,95,000 प्लस 17.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। सो 1,95,000 से मैं क्या करूँगा, 1,95,000 प्लस 17.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। सो 25 लाख से ये कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा? 24,90,000 प्लस x माइनस 25 लाख। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। सो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम दोबारा से रीवर्क करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो आई विल पॉज द वीडियो एंड वर्क आउट द अमाउंट ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 234,242। नाउ अब मैं अगर इसको दोबारा से वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो अब दोबारा से वेरीफाई करता हूँ इसको 24,90,000 में ऐड करते हैं जो वैल्यू टैक्स की वर्कआउट की 234,242। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर जब स्लैब अप्लाई करने लगेंगे तो पता चलेगा फिफ्थ स्लैब है। फिफ्थ स्लैब अप्लाई करके जब टैक्स वर्कआउट करेंगे तो अगेन वो 234,242 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 24,90,000 जमा 234,242, तो ये आ गया 2724। ठीक है, सो ये अब सैलरी बन गई, टैक्सेबल सैलरी। इस पर हम फिफ्थ स्लैब अप्लाई करते हैं क्योंकि अब ये देखेंगे अगर आप कि 27 लाख रुपए किस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। दोबारा से वेरीफाई करते हैं तो 27 लाख बिल्कुल फिफ्थ स्लैब में फॉल कर रहा है क्योंकि वो 25 लाख से 35 लाख तक का स्लैब है। तो अब हम इसके फिफ्थ स्लैब अप्लाई करते हैं और वो क्या होगा, 1 लाख, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ये था स्लैब 195 प्लस अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। तो अब जो भी आपकी सैलरी इनकम है इसमें से माइनस करें 25 लाख, इसको मल्टीप्लाई करें 17.5% से और इसमें जमा करें 1,95,000, तो 234,242, ये एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ स्लैब अप्लाई करने से। सो दैट इज़ हाउ टैक्स ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर इज डेल्ट विद। ना यहाँ पे अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं स्लाइड के ऊपर मेंशन। आपने वो जो सिनेरियोज हैं उसको खुद सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर अटैच कर दूंगा। थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर 50,000 इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर एंड बैलेंस टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए, इसको खुद से आप सॉल्व करके देखेंगे। और इसी तरह फोर्थ है, मिस्टर ए शैल पे ओनली 50,000 एज टैक्स एंड बैलेंस। मिस्टर ए ने 50,000 पे करना है और बैलेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर है।
तो ये अब आप उससे ज़रा अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें और सॉल्यूशंस के साथ फिर उसको मैच कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अच्छा, वीडियो क्वालिटी ऑडियो थोड़ा सा आज डिस्टर्ब्ड है क्योंकि मेरा वो नॉइज़ कैंसलिंग जो हेडसेट है वो नहीं है मेरे पास, तो इसलिए ये सारी नॉइज़ आपको ट्रैफिक की ये सारी आ रही है, तो इसके लिए माजरत है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।